हर हर महादेव। सभी माताओं और बहनों, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं हरतालिका तीज की पौराणिक व्रत कथा। इस कथा का श्रवण सर्वप्रथम माता पार्वती ने भोलेनाथ जी के श्रीमुख से किया था। आइए सुने वह दिव्य कथा। दिव्य है केशों की जटाएं जिनकी धारण किए हैं मंदार के पुष्पों की माला, जो सुशोभित है मस्तक पर चंद्रमा जिनके, जो दिव्य दिगंबर जटाजूट वेशधारी, पहने हैं जो मुंडमाला कंठ में भुजंग के साथ, धारण किए त्रिशूल को नाद ब्रह्म डमरू के साथ, संग है जिनके दिव्य वस्त्रों आभूषणों सुगंधित पुष्पों से अलंकृत सर्व सिद्धिदात्री माता पार्वती। उन भवानी शंकर को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत की हिमखंड शिलाओं पर मृगछाला पर विराजित देवों के देव महादेव से माता पार्वती ने पूछा, है भोलेश्वर, मुझे आप गुप्त से गुप्त ऐसा व्रत बतलाइए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे भली भांति प्रसन्न हो तो उसे मुझसे कहिए। हे नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया को कोई पार नहीं है। मैंने आपको किस प्रकार प्राप्त किया था और कौन सा ऐसा दान पुण्य या तप किया जिससे आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। महादेव बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है और मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही इसका वर्णन है। जिस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ, अर्थात तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाई, हे प्रिय, वह मैं तुमसे कहता हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया अर्थात तीज के दिन इस व्रत को करने से सब पापों का नाश होता है। हे देवी, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह मैं कहता हूँ, सो सुनो। पार्वती बोली, हे प्रभु, मैंने इस व्रत को किस लिए किया था वह मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमाचल नाम का एक पर्वत है, जहाँ की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों, नाना प्रकार के फलों, पुष्पों और सुगंधियों से सुशोभित है। वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, जहाँ मृग आदि विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नतापूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि, वैदुर्य आदि से सुशोभित है। वह हिमराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथी को हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए गंगा की कलकल ध्वनि शब्दायमान करते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया तथा फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के पत्ते का भोजन करके तप किया। माघ के मास में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में बैठकर तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप किया था। तुम्हारे घोर कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसको दूं। तब उस समय देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद जी वहाँ आए। देव ऋषि नारद जी ने तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देव ऋषि को पाद्य अर्ध आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और बोले कि हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन मेरे यहाँ हुआ। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। आप मेरी बात सुने। आप अपनी कन्या उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवगणों में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मत से अपनी कन्या को विष्णु भगवान को कन्यादान कीजिए। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य ही उनको कन्यादान दूंगा।
हिमांचल की यह बात सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। उधर हिमालय राज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वजधारी भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सखी के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगी। उनको घोर विलाप करते देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो और विलाप कर रही हो, मुझको बतलाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती जी बोली, हे सखी सुन, मैं मन की अभिलाषा को सुनाती हूँ। मैं शिवजी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा यह कार्य पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी बोली कि हे देवी, जिस वन को आपके पिताजी ने देखा न हो, तुम वहाँ चली जाओ, मैं तुमको वहाँ ले चलती हूँ। तब पार्वती जी अपनी सखी के साथ ऐसे घोर निर्झर वन में चली गई जहाँ उन्हें ढूंढना बहुत कठिन हो गया। पिता हिमांचल पार्वती जी को ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया या कोई राक्षस ही उसे ले उठा। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री को विष्णु के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह किस दिन पूरा होगा। इस प्रकार सोचकर बहुत चिंतातुर होकर हिमालय राज मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बतलाओ। गिरिराज बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी कन्या का कोई हरण करके ले गया, या किसी बड़े सर्प ने उसे डस लिया, या किसी व्याघ्र या सिंह ने उसे मार डाला, या कोई राक्षस उसे ले गया। जाने वह कहाँ चली गई। भगवान विष्णु को मैं क्या मुँह दिखलाऊंगा। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने लगे। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण महा भयानक प्रतीत होता था वह वन। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के संग प्रवेश किया, जहां तुम अन्न आदि त्याग कर बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी घोर आराधना और तप करती रही। उसी समय भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने विधि विधान से मेरा पूजन किया। तब मेरा आसन डोलने लगा और मैं उस स्थान पर आया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हे पार्वती, तुम वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनना स्वीकार करें। मैंने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। यह कहकर मैं कैलाश को चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को मिट्टी में विसर्जित किया। हे शुभे, तुमने अपने सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी चारों ओर तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ गए। तुम्हारे पिता तुमको वन में स्थान स्थान पर ढूंढते, मूर्छित होते, गिरते पड़ते अंत में नदी तट पर आए, जहाँ पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे पुत्री, इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में तुम क्यों चली आई। तब हे पार्वती, तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पूर्व में ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं घने वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमको कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करूँगा। हे पुत्री, अब तुम सहर्ष घर को चलो। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। हे देवी, इस व्रतराज को आज तक मैंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। हे देवी,
अब मैं तुमको बतलाता हूँ इस व्रत का नाम व्रतराज हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बतला दिया, किंतु मुझको इसको करने की विधि और इसका फल बतलाइए। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शिव जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली इस व्रत को विधिपूर्वक करें। उसमें केले के खंभों के मंडप बनाकर फूलों की बंधनवारों को सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख, भैरी, मृदंग तथा साज बजाते हुए विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य यंत्रों पर गाते हुए गौरी शंकर की स्वर्ण निर्मित या बालू मिट्टी निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर शिव पार्वती का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाएं। रात्रि को जागरण कर नारियल, सुपारी, जावित्री, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों तथा फूलों को एकत्रित कर धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। मंत्रोच्चार पूर्वक शिवाय से लेकर उभयासह तक के मंत्रों से प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रार्थ यह है कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं और शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे माँ, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन और अर्चन किया है। हे माँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि सहित कथा सुनकर गो, वस्त्र, आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पति व पत्नी दोनों एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्राभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्मों तक राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती है, व्रत नहीं करती, वह 7 जन्म तक बंध्या अर्थात विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक से दुख भोगती है, वह घोर नरक में कष्ट पाती है। इस दिन आहार करने वाली सूकरी, फल खाने वाली वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, रक्त पीने वाली चौंक, दूध पीने वाली सर्पिणी, मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगर बनती है। पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन पारायण के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान या भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को पालन करने वाली स्त्रियां तुम्हारे तुल्य पति को प्राप्त करती है। हे पार्वती, यह व्रत करने वाली स्त्री मृत्यु काल में तुम्हारे रूप को प्राप्त करती है। जीवन में सांसारिक सुख को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेघ यज्ञों के करने से जो फल होता है, वही उस स्त्री को इस कथा सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सन्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिसके करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। इति श्री हरतालिका व्रत कथा समाप्त। आपने बड़ी श्रद्धा से इस दिव्य कथा का श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।